और विधायक जी, आज आप लोगों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की, एसआईआर को लेकर के क्या मामला है? देखिए, बड़ी कुर्बानियों के बाद इस देश को आजादी मिली और उस आजादी से जो निकल करके आया वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान। और उस भारतीय संविधान ने स्वीकार किया कि भारत के अंदर हम लोकतंत्र को स्वीकार कर रहे हैं। लोकतंत्र माने जनता का तंत्र, जनता का जनता के द्वारा शासन। और जैसे भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के अंदर तानाशाही ला करके लोकतंत्र को खत्म करने का नित्य नए नए प्रयोग कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बार नहीं कई बार देश की संसद में कहा, देश की संसद के बाहर भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, जिसका जीता जाता प्रमाण है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर एसआईआर लागू हुआ तो आप सबने देखा होगा कि हमारी पार्टी कई बार जिलाधिकारी के माध्यम से उसकी तरफ आकर्षित कराया कि आप ईमानदारी से, जो सच्चाई है, जो लोग हैं उनका वोट नहीं कटना चाहिए और गलत नाम जुड़ना नहीं चाहिए। जब एसआईआर संपन्न हुआ सारे लोगों ने साथ दिया, सहयोग किया। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी जब आजमगढ़ के अंदर आए तो इसी बगल के हाल में उन्होंने बैठक किया और उस बैठक में कहा तो गया जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलकर के षड्यंत्र हुआ और उस षड्यंत्र के तहत बीजेपी के मुख्यालय से फॉर्म 7 भरा भराया पूरे जनपद में चारों तरफ बांट दिया गया। हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमारे ही खुद गांव के अंदर खुद बूथ संख्या 174 पर हमारे ये लोग हैं, हमारे गांव की महिलाएं हैं। ये मरियम है, मरियम देखिए आपके सामने है, साजिदा है और सरवरी है और शबनम है। ये मेरे गांव के खुद हैं। जब हमारे गांव के अंदर सक्रियता है, पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सक्रियता है। जब लोगों ने हमें सूचना दिया कि बीजेपी का मंडल अध्यक्ष जबरिया ला करके फॉर्म 7 भरवा करके उसने जो गरीब मतदाता है उसका नाम काटने के लिए उसने दिया, जो ड्राफ्ट रोल आया है, ये ड्राफ्ट रोल है, उसमें इन सबको सही साबित करके प्रमाणित किया कि नहीं ये गांव में रह रही हैं, वोटर हैं। जब हमें ये सूचना कल मिली तो हमने तत्काल पूरा का पूरा लिया और हमारे पास वीडियो भी है, ऑडियो भी है, लेकिन हम उच्च अधिकारी उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के सामने उसको जारी करेंगे। अभी आपको नहीं दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है और उसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। फिर मैं उसी बात को दोहराता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हे, मैं तुम्हें जो वोट का अधिकार दे रहा हूं, यही वोट तुम्हें, इसको बेटी की तरह हिफाजत करना है, पवित्र है, इसको बचा के रखना। क्या आश्वासन रहा है जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हम निष्पक्षतापूर्ण काम करेंगे और इस तरह की सूचनाओं को संज्ञान में लेंगे और हम भी उम्मीद उनसे करते हैं कि वो हमारी सूचना को संज्ञान में लेकर के जो लोग इसमें लिप्त हैं उन पर एफआईआर दर्ज करेंगे और जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके बीएलओ पे इस तरह का दबाव बना करके फॉर्म 7 को दे करके वोट कटवाने की मुहिम में लगे हैं, उस पे ब्रेक होगा, ऐसा पूरा मानना है। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो हम लोकतांत्रिक तरीके से पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है, अगर हम उससे वंचित हो गए तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हम आप सबके चैनल के माध्यम से अपने गांव में जहां लोग हैं उनसे अपील करते हैं कि आइए बीजेपी के षड्यंत्र को बेनकाब करें। हमारी पार्टी और आम जनता से भी हम अपील करते हैं कि बीजेपी के षड्यंत्र को वो बेनकाब करें और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें लोकतांत्रिक अधिकार दिया है वोट की हिफाजत के लिए, वे स्वयं आकर के अपने वोट की भी सुरक्षा करें और जो गांव में कमजोर लोग हैं जिन पर बीजेपी की बुरी नजर है उनके वोट की भी रक्षा करें। ऐसा मैं जनता से भी अपील करता हूँ। देखिए, जो एसआईआर लाए हैं
तो किसी के अपने फायदा के लिए लोग ने काम किए। दूसरी बात यह है कि इसमें जिस तरह से ये बीजेपी के कार्यकर्ता लग करके वोट पर दस्तखत, फार्म पर दस्तखत करवाना चाहते हैं, जो फार्म 7 है उस पर दस्तखत करवाना चाहते हैं कि दस्तखत करें, बीएलओ दस्तखत नहीं कर रही है। जैसे कि ये हर जगह प्रयास में, हमारे यहाँ सिधारी पे भी इस तरह का हुआ, जो बूथ नंबर 49 249 या 251 ये पर था, 250 पर गए, मगर कि वहाँ पर कोई ने कुछ किया नहीं, न दस्तखत किया। तो ये प्रयास में वहाँ के लोग भी जो है बैठे, वो भी कहने के लिए तैयार है कि हमसे जबरदस्ती दस्तखत कराना चाहते हैं, दस्तखत नहीं हुई। महाराजपुर हमारा है, महाराजपुर में भी एक संजय उपाध्याय कौन है, वो जाकर के ला करके जबरदस्ती दस्तखत कर रहा है। तो इस तरह से करेंगे तो आगे फसाद होने की शंका है। ये मत सोचिए इसे गलत कराएंगे इस तरह से तो कोई हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। तो इसलिए हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे, विज्ञापन दिया, विज्ञापन क्या दिया उनको बताए कि इस तरह का जो हम लोग कभी नियम का उल्लंघन नहीं किया, न कोई समाजवादी कार्यकर्ता ने किया है। जो नियम है, किस तरह से SIR का जो नियम है उस अनुसार काम करने का काम किया गया है। मगर ये तो जान है कि हमारा वोट है नहीं, एक ही जगह वोट देना है। ये लोग 2-2 जगह वोट देते थे, 3-3 जगह वोट देते थे, लोग उसमें यही नहीं थे, हमारे लोग भी थे इस तरह का। तो एक कट गया, तो अब ये समझिए इस तरह का ये कर रहे हैं। तो इस पर हम लोग डीएम साहब से कहे कि आप इन लोगों को जैसे भी हो, या वीडियो कॉन्फ्रेंस से जैसे भी हो, इनको सूचना दें अधिकारियों को, कर्मचारियों को कि ये फार्म पर दस्तखत गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग देने आए थे। तो इसलिए हम कहा ये लोकतंत्र है, सबको वोट देने का अधिकार है। बाबा साहब ने एक वोट अगर प्रधानमंत्री को देने का अधिकार है, तो एक वोट आपके जो गरीब से व्यक्ति है, गांव का जो गरीब से गरीब है, उसको भी एक वोट देने का अधिकार है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि उसको इस तरह से जबरदस्ती करके इनके जो भी पार्टी का निर्देश हो या कुछ भी हो, इन्होंने हर जगह ये काम करने के बाद करे हैं। इस तरह से करेंगे तो आगे भी अगर इस तरह से अगर नहीं अगर जाएगा तो ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर इनको शांतिपूर्वक SIR को अगर करना है तो अपने अधिकारियों कर्मचारियों को आप सूचित करें कि एक भी गलत काम नहीं होना चाहिए, एक भी इस तरह का फार्म पर दस्तखत नहीं होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं आजमगढ़ जनपद की समाजवादी पार्टी की इकाई के आदरणीय अध्यक्ष जी भी हैं, सभी विधायकगण भी हैं। सबसे पहले तो हम आजमगढ़ की सम्मानित जनता से अपील करना चाहते हैं, चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। चुनाव को पारदर्शी बनाए रखना, वाजिब मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की जिम्मेदारी इस सरकार की हुआ करती है। और सरकार आज ही व्यापक पैमाने पर जाति और धर्म देख करके तमाम लोगों को मतदाता सूची से वंचित करना चाहती है। यह लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे सरकार को शर्म आनी चाहिए जो लोकतंत्र बचाने के बजाय लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी SIR जब लागू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि NRC, और उन्होंने एक नया संगठन निर्देशित किया पार्टी के लोगों को, बूथ लेवल एजेंट। बूथ प्रभारी के सहयोग में हमने घूम घूम करके पूरे जनपद का दौरा करके, पूरे प्रदेश का दौरा करके समाजवादियों ने बूथ लेवल एजेंट बनाए। सरकार ने भी कहा कि बूथ लेवल एजेंट को लगातार हम अपने BLO के संपर्क में रखेंगे और सारी चीजों की जानकारी उसको देते रहेंगे। आज BLA को पूछा नहीं जा रहा है और तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी घूम घूम करके फार्म नंबर 7 जो नाम कटवाने का फार्म होता है लेकर के बूथ प्रभारियों के पास जा रहे हैं, BLO के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग कई जगहों पर इनका नाम काटा जाना चाहिए। ये दबाव बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये पदाधिकारी घूम करके भारतीय जनता पार्टी वाले BLO से कह रहे हैं कि हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, हम सरकार में हैं, ये सरकार का आदेश है। तो आप हमें बताओ कि सरकार लोकतंत्र बचाने के लिए हिफाजत सरकार करेगी या कोई दूसरा करेगा? तो हम समूची जनता से आजमगढ़ के लोगों से अपील और दरखास्त करते हैं कि चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है, मताधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है, मतदान करना हमारा दायित्व है। तो अपने मतदान की, अपने मतदाता होने की जिम्मेदारी का एहसास करिए और अपने वोट की सुरक्षा करिए
और समाजवादी पार्टी हर कदम पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए कि लोकतंत्र बचना चाहिए। विधायक जी, जिन मतदाताओं को जो है फॉर्म 7 दे दिया गया, उनके लिए क्या कहना है? इस तरह के सारे फार्म हमारा संगठन जनपद के कोने कोने में है, हर गांव में, हर मोहल्ले में है, हर वार्ड में है। इस तरह के सारे फार्म नंबर 7 हम लोगों के पास चले आ रहे हैं। ये देख लिए, प्रमाण है आपके पास। संगठन के दृष्टिकोण से समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे पास है। हम इनकी चलने नहीं देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन भी अपनी कार्रवाई ऐसे लोगों पर करे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट निर्देश है कि जो लोग गड़बड़ी किए करेंगे उनके खिलाफ समाजवादी मुकदमा दायर कराएंगे। हम जिला प्रशासन को ये सूचना देने आए हैं कि आपके नाम का सहारा लेकर के इस तरह की कार्रवाई अगर हो रही है, ये आपराधिक कृत्य है। लोकतंत्र को प्रभावित करना आपराधिक कृत्य है और इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दायर होना चाहिए। यह मिलकर के नियम साधन करने के लिए आए थे। सर, आज SIR को लेकर देखिए, जब से SIR चल रही है, लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी तमाम मुद्दों पर चुनाव आयोग को अपनी बात कह रहे हैं, लिखित रूप से कह रहे हैं। आज उसमें हम लोग अपने जिला अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी के साथ सभी विधायक DM साहब के पास आए थे, उनको ये बताने। हमारे विधायकों ने भी आपको बताया कि किस तरीके से सुनियोजित तरीके से के साथ, ये देखिए एक चीज आप गौर करिएगा, जितने पूरे जनपद में ये फॉर्म 7 दिए जा रहे हैं, सेम टिक एक स्टाइल का फॉर्म पूरा भरा हुआ कंप्यूटर टाइप से भर कर और ये सिग्नेचर करके दिया जा रहा है, जो कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि अगर आपको ये लगता है कि फॉर्म 7 भर के कोई गलत नाम है या कोई मृत्यु हो गई उसका नाम आ गया, तो उसके साथ फॉर्म 59 साथ में भरना है, जरूरी है। लेकिन वो ये ना देकर BLO, क्योंकि एक छोटा कर्मचारी होता है, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है सत्ता पक्ष का। हमारे यहाँ भी एक तथाकथित नेता है, सत्ता जिसकी रहती उसी के साथ रहते हैं। उनके ऑफिस में कोई प्रवीण करके हैं, वो BLO को थ्रेट दे रहे हैं कि नौकरी खा ले, नौकरी खा जाएंगे। इस तरीके से आप देखिए, ये महिलाएं आई हुई हैं, ये सारे लोग हैं, मौके पे मौजूद हैं, इनका नाम वोटर लिस्ट में है। इतनी सारी प्रक्रियाओं को ये पार करके वोटर लिस्ट में इनका नाम आया। 2003 से लेके सारी फॉर्मेलिटीज इन्होंने पूरी की और अब उसके बाद ये काम किया जा रहा कि जबरदस्ती वोट कटाया जा रहा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे हमारा दलित, बैकवर्ड, मुसलमान, सब समाज के लोग इनसे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आज देख लें, देश की आर्थिक स्थिति चौपट है, गरीब आदमी अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर सकता, सोना इतना महंगा हो चुका है, नौजवानों को नौकरी रोजगार के लाले पड़े हुए हैं। इन सारे मुद्दों से ये चुनाव से बाहर हो चुके हैं, तो ये छल से, कपट से ये सत्ता को हासिल करने के लिए ये कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे जनपद के अपनी सम्मानित जनता से अपील करना चाहता हूं, और खास तौर से गोपालपुर की जनता से, कि वोट आपका अधिकार है और आप अपने अधिकार को किसी भी कीमत पे जो है छीनने ना दीजिएगा। उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी होगी और हम लोग इस लड़ाई को यहीं तक नहीं रखेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, अदालत में भी ले जाएंगे और जो लोग गलत करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की पूरा काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन जिलाधिकारी से महोदय से मुलाकात किया, क्या आश्वासन मिला? देखिए, जिला अधिकारी महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइन पे ही काम होगा, किसी के दबाव में काम नहीं होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने कहा है हम लोगों से, वो उसी तरीके से निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन पे ही काम करेंगे। और इस तरीके के लोग जो गुमराह कर रहे हैं, जो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो थ्रेट दे रहे हैं कर्मचारियों को, सत्ता का दबाव दे रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो जागरूक नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं, जो कमजोर गरीब है, क्या उन्हीं को ये SIR का काम दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये हर तरीके से ये चिन्हित करके, मैंने आपको दिखाया, फिर दिखा दे रहा हूँ, ये इनकी ऑफिसेस से कहीं एक जहां से ही सारी चीजें हो रही हैं और एक जहां से ही इनको सेम ऐसे ही
सारी विधानसभाओं में जा रहा है। आप देख लीजिए, टाइप करके दिया जा रहा है, टाइप करके दिया जा रहा है। और खास तौर से इसमें उन वोटरों को चिन्हित करके ये दे रहे हैं जिनके ऊपर इनको पूरा भरोसा है कि वो इन मुद्दों पर किन मुद्दों पर, नौजवानों के, किसानों के, बिजली, पानी, सड़क, दवाई पे इस सरकार के खिलाफ वोट कर रहे हैं, वोट करने जा रहे हैं। उन्हीं को ये चिन्हित करके उनका वोट काटना चाहते हैं और ये सत्ता को हथियाना चाहते हैं। लेकिन लोकतंत्र है और जनता जागरूक है और खास तौर से आजमगढ़ की इस बार भी इनका कहीं खाता खुलने वाला नहीं। कि हम लोगों को जो अनुमान था वो अनुमान सही निकला। किस तरह से यह बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा जीतने का काम किए, कितनी बड़ी बेईमानी करने का काम करते हैं, ये स्पष्ट होता जा रहा है। ड्राफ्ट आने के बाद इन लोगों को लग रहा है कि अब हमारी सरकार नहीं बन पाएगी। तब इसके बाद ये फॉर्म 7 के बहाने जो वोट ड्राफ्ट में आ गए हैं उन वोटों को कटाने के लिए ये सादे ड्राफ्ट को लेकर के ड्राफ्ट करें, फॉर्म 7 को लेकर के ये लोगों के पास जा रहे हैं, बीएलओ के पास जा रहे हैं और उस पे उनसे जबरदस्ती दस्तखत बनवा करके उन वोटों को कटाने का काम करें। जो अभी हमारे विधायक आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी, अखिलेश यादव, नफीस अहमद, संग्राम और पूजा सरोज ने अपने अपने क्षेत्रों का ब्यौरा बताया, वह जो फॉर्म 7 है वो टाइप शुदा है और टाइप शुदा में एक ही तरह का मैटर है। इससे स्पष्ट है कि इनकी मेन ऑफिस से इस तरह का काम किया जा रहा है। लोगों को बांट करके ये दिया जा रहा है कि आप फला फला जगह जा करके आप इस फॉर्म 7 को बीएलओ से दस्तखत बनवा करके आप दीजिए। और वह खास करके पिछड़ी जातियों में ज्यादा, दलित में और मुसलमानों का ज्यादा से ज्यादा वोट काटने के लिए, कटवाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। चमारों का वोट कटवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पिछड़ी जातियों में अन्य लोगों का वोट कटवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस नाते कि यह वोट काट दिए जाएंगे तो लोगों का वोट कम हो जाएगा। ये पूर्णतया ये जो आयोग इनके मन के मुताबिक बना है वह निश्चित तौर पर बड़ी बेईमानी करने के फिराक में है। उत्तर प्रदेश में भी वह बिहार और महाराष्ट्र जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो हालात नहीं पैदा हो पाएंगे। यहाँ की जनता जागरूक है। अभी आप गौरा गांव में मेहनगर में 150 फार्म लोग लेके आए थे, दे रहे थे जबरदस्ती, उसने नहीं लिया, दौड़ा के हमारे वर्करों ने उस फार्म को पकड़ा और ये विधायक जी हैं, अभी दिखाई होंगी वो सारे फार्मों को। हम ये प्रशासन को आगाह करने, प्रशासन को आगाह करने भी आए हैं। डीएम को और एसएसपी साहब भी थे, एडीएम साहब भी थे कि देखिए इस तरह की घटनाएं होगी तो हमारे कार्यकर्ता भी चुप नहीं बैठेंगे और निश्चित तौर पर इससे समाज में तफरका पैदा होगा और इससे कानून व्यवस्था को भी धक्का लगेगा। रोग का पता चल गया, इसका इलाज क्या है? इलाज डीएम से हम लोगों ने कहा है कि इसको रोकिए, अन्यथा हम लोग निश्चित तौर पर वो सारी कार्रवाई करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फॉर्म दिया, उसमें लिख करके आपको देना है, आयोग भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तमाम इस तरह के। हमारे लोग खुद रोकने में सक्षम है, हमारे लोग खुद रोकेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि कोई बाकी रहेगा। तो इस नाते हम लोग आज प्रशासन को आगाह किए हैं कि अगर इस पे कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे और इसमें किसी भी स्तर पर जाने के लिए हम तैयार हैं।